हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत को अकेला देखकर सुहाना उससे बात करने जाती है। दोनों को साथ देखकर आराध्या का मुंह बन जाता है और वो वापस जाने लगती है। पर तभी प्रशांत की नज़र उस पर पड़ती है। उसे देखकर प्रशांत को मस्ती सूझती है। वो एकदम से उसे आवाज़ लगाते हुए, आराध्या बेबी। आराध्या ने जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो झट से पीछे मुड़कर देखती है। इतने में प्रशांत उसके पास आते हुए, ओ आराध्या डार्लिंग, कहाँ हो तुम सुबह से? तुम्हें पता है ना कि जब तक मैं तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा नहीं देख लेता तो मेरी सुबह नहीं होती। जानती हो ना तुम? ओह गुड मॉर्निंग जान। ये कहता हुआ वो एकदम से उसके गले में अपनी बाहें डाल देता है। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसके साथ साथ सुहाना की भी। वो भी प्रशांत का ये रूप देखकर हैरान थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यकीन तो वैसे आराध्या को भी नहीं हो रहा था कि प्रशांत ऐसा भी कुछ कर सकता है। वहीं प्रशांत आराध्या का चेहरा देखकर मन ही मन हंस रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था आराध्या को तंग करने में। उसने अभी भी अपनी बाहें उसके गले में डाल रखी थी और वो उसके बेहद करीब खड़ा था। आराध्या अभी भी हैरानी से उसे ही देख रही थी। प्रशांत धीरे से उसके और करीब जाते हुए, ऐसे क्या दिख रही हो? मैं तो दादी का कहना मानकर एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तुम्हारा मंगेतर होने की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। प्रशांत मंद मंद मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आराध्या उसकी सारी शैतानी समझते हुए, अच्छा बच्चू, बहुत मस्ती सूझ रही है तुम्हें। तुम्हारा एक्टिंग का कीड़ा तो मैं अभी निकालती हूँ। वो अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाते हुए मन ही मन बोल रही थी। अगले ही पल वो अपने फेस पर स्माइल लाती है और प्रशांत के गले में अपनी बाहें डालते हुए, ओह गुड मॉर्निंग डार्लिंग, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम तो जानते हो ना कि जब तक मैं तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी ना पी लूँ तो मेरी सुबह नहीं होती। मैं तो कब से वेट कर रही थी अपनी कॉफ़ी का कि तुम अब आओगे और मुझे कॉफ़ी पिलाओगे। चलो फटाफट से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। इस बार वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलती है। प्रशांत, जिसने कभी भी पानी गर्म भी नहीं किया था, वो कॉफ़ी का नाम सुनकर एकदम से, व्हाट? आराध्या सुहाना से आंख बचाकर एकदम से उसे चूटी काटते हुए धीरे से, एक्टिंग बेबी एक्टिंग। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही एक्टिंग कर सकते हो, मैं नहीं? वो अपनी हंसी छिपाते हुए बोलती है। फिर वो प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए, कम ऑन जान, जल्दी से कॉफ़ी लेकर आओ ना, फिर हम दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो गार्डन में रखे झूले पर बैठते हुए बोलती है। इस वक्त उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी जिसे प्रशांत बखूबी समझ रहा था। वो मन में, बुरा फंसा आज तो, निकल ले बेटा, इससे पहले कि ये नाश्ते का फरमान भी जारी कर दे। मन ही मन बोलते हुए वो किचन में चला जाता है। उधर सुहाना वहीं खड़ी आराध्या को घूर रही थी। वो वापस अपने कमरे में जाते हुए, जब तक ये लड़की यहाँ है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे खुद से बोलते हुए अपने कमरे में जा रही थी। आराध्या उसे देखते हुए मन में, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सुहाना, पर मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। दूसरी तरफ कुहू बिल्कुल ठीक थी और वो अब अपनी मम्मी और मासी के साथ घर जा रही थी। हिमांशी तो कुहू की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, पर पंखुड़ी का सारा ध्यान सिर्फ सैम में लगा हुआ था। बहुत बुरा लग रहा था उसको कि उसने बेवजह कितना बड़ा इशू बना दिया। सैम भी होटल से निकल गया था वापस अपने घर जाने के लिए। पंखुड़ी यही सोच रही थी कि कैसे सैम से बात करे, उससे माफ़ी मांगे। वो तो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। कुछ सोचकर वो अपने मैनेजर प्रकाश को फ़ोन करती है और उससे बोलती है कि मेरी तरफ से सैम से रिक्वेस्ट करे और एक बार फिर से मिलने के लिए राजी हो जाए। ये सोचकर कि शायद सैम प्रकाश की बात मान ले। वहीं प्रकाश भी हैरान था कि अब मैडम को क्या हो गया। कल तक तो सैम का चेहरा नहीं देखना चाहती थी और आज सामने से उनसे मिलने की बात कर रही है। पर वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता था। वो तुरंत सैम को फ़ोन करता है। प्रशांत का नंबर देखकर सैम भी समझ जाता है कि वो क्या बोलेगा। वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाते हुए, बोलिए प्रकाश जी, अब क्या कह रही हैं आपकी पंखुड़ी मैडम? प्रकाश थोड़ा झेपते हुए, सॉरी सर, वो मैडम थोड़ी ज़्यादा ही गुस्से वाली हैं। मैम आपसे एक बार मिलना चाहती हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है और ये भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी हरकत पर। सैम ध्यान से उसकी बात सुन रहा था,
लेकिन अब उसे नहीं मिलना था पंखुड़ी से और ना ही कोई बात करनी थी उससे। वह प्रकाश को साफ मना कर देता है। देखिए मिस्टर प्रकाश, जो होना था वो हो चुका है। आप अपनी मैडम से कह दीजिएगा कि मैं उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही उनके साथ कोई बिजनेस करने में, ना कोई डील करने में। सो प्लीज़ मेरे लिए तो वो अपना कीमती टाइम वेस्ट ना ही करे तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और अपना फ़ोन गाड़ी की सीट पर रखते हुए, आई बड़ी मुझसे मिलने वाली हूँ, जब नहीं पता था, जब मुझे डांट रही थी। सैम का गुस्सा मतलब एकदम बच्चों जैसा गुस्सा। जैसे जैसे सैम ने प्रकाश से कहा, ठीक वैसे वैसे प्रकाश ने पंखुड़ी को फ़ोन लगाकर सब बता दिया कि उन्होंने आपसे मिलने से साफ मना कर दिया है और बिजनेस करने से भी। पंखुड़ी बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देती है। वो बात अलग थी कि उसके जहन में अभी भी सैम की बातें घूम रही थीं। बात अगर खुद की हो या किसी अपने की हो तो सब सही, सब चलता है, वरना सब गलत। वो तो अच्छा है कि आपका ये डबल नेचर मुझे समझ में आ गया। अब आप चाहेंगी भी तो भी ये मीटिंग नहीं होगी। सैम की कही ये बातें उसके कान में शोर कर रही थी। उधर यही हाल सैम का था। उसके जहन में भी पंखुड़ी की डांट घूम रही थी जो उसने उसे लगाई थी। जहाँ ये दोनों एक दूसरे में उलझे हुए थे, वहीं हमारे प्रशांत जी उलझे हुए थे किचन में। जिस इंसान ने किचन में कभी पैर नहीं रखा, वो आज किचन में गया कॉफ़ी बनाने के लिए। जैसे ही वो किचन में गया तो वहाँ काम कर रहे नौकर उसको देखकर हैरान रह गए। वो सब अपनी आंखों को और बड़ा करते हुए प्रशांत को ही देख रहे थे। प्रशांत भी उनकी आंखों का मतलब समझ रहा था, पर अगले ही पल वो उन्हें गुस्से से घूरते हुए, क्या कोई भूत देख लिया है? चलो बाहर जाओ यहाँ से। इतने में दीनू उसके पास आकर, सर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बोलिए, मैं बना देता हूँ, पर आप यहाँ। बाकी सब नौकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रशांत दीनू से, एक काम करो, तुम यहीं खड़े रहो और मुझे बताओ कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। प्रशांत उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जी। दीनू हैरानी से और लंबा खींचकर बोलता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। प्रशांत उसे देखते हुए, ओफो मुझे घूरना बंद करो और जो बोला है वो करो। बताओ मुझे कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। प्रशांत एक सांस में अपनी बात कह देता है। दीनू भी तुरंत होश में आता है और फटाफट से उसे कॉफ़ी बनाना बताता है। उधर आराध्या बड़ी बेसब्री से प्रशांत का इंतजार कर रही थी। आज तो उसने ठान लिया था कि वो प्रशांत के हाथ की कॉफ़ी पी कर ही रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही पल घूम रहा था जब प्रशांत उसके नज़दीक आया था। उसने उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे गुड मॉर्निंग जान कहा था, डार्लिंग कहा था। उस वक्त तो वो इस पल को महसूस नहीं कर पाई, फील नहीं कर पाई, लेकिन अब प्रशांत के एहसास से, उसकी करीबी से वो खुद से ही शर्माकर खुद में ही सिमटती जा रही थी। कहीं ना कहीं ये सब उसे अच्छा भी लग रहा था कि अभी तो प्रशांत सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन जब वो सच में उससे इतना प्यार करेगा तब वो पल कितना अच्छा होगा। अब उसे कौन बताए कि प्रशांत एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो भी उससे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ उसे तंग कर रहा है। ये सब सोचते सोचते उसके होठों पर फैली मुस्कान धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ठीक उसी वक्त हाथों में 2 कप कॉफ़ी के लिए प्रशांत बाहर आता है और उसकी नज़र जाती है मुस्कुराती हुई आराध्या पर, जो अपनी ही सोच में बस मुस्कुराए जा रही थी और बेहद प्यारी लग रही थी। इतनी प्यारी कि प्रशांत के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। आराध्या अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब प्रशांत उसके पास आकर उसके बराबर में बैठ गया। वो कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए, कॉफ़ी। उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या एकदम से होश में आती है और हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखते हुए, तुम कब आए? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उससे सवाल करती है और साथ साथ कॉफ़ी का कप पकड़ लेती है। प्रशांत उसकी तरफ देखते हुए, तभी जब तुम पता नहीं किसके ख्यालों में गुम थी और मुस्कुरा रही थी। ऐसा भी क्या सोच रही थी तुम जो इतना मुस्कुराया जा रहा था? मुझे भी बता दो, आखिर कौन है वो जो तुम्हारे जहन में घूमने लगा है? प्रशांत जानबूझकर उसे उकसाता था ताकि आराध्या अपने प्यार का इजहार कर दे, पर आराध्या भी कुछ कम नहीं थी। वो कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए, है कोई? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या मुझे अपनी हर बात बताते हो जो मुझसे पूछ रहे हो? वो तपाक से बोलती है और फिर वापस कॉफ़ी पीने लगती है। प्रशांत जो उसे ही देख रहा था, वो मन में, इस लड़की से जितना मेरे बस की बात नहीं है, कब क्या कह दे कुछ पता नहीं चलता इसका। ये कहते हुए वो भी एक सिप कॉफ़ी का लेता है और जब वो कॉफ़ी पीता है
तब उसे पता चलता है कि ये कितनी बकवास बनी है, इतनी बकवास कि उससे तो पी भी नहीं जाती। छी, कितनी बकवास कॉफ़ी बनी है, मुझसे तो पी भी नहीं जा रही, और तुम इसे आराम से पी रही हो। छोड़ो, मत पियो, बहुत गंदी बनी है। प्रशांत उसके हाथ से वो कप लेने की कोशिश करते हुए बोलता है। आराध्या तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए, मैं तो पीऊँगी, मुझे तो अच्छी लगी। अब पहली बार तुमने कुछ बनाया है, वो भी मेरे लिए, वो भी इतने प्यार से, तो मेरे लिए तो ये दुनिया की सबसे टेस्टी कॉफ़ी है। आराध्या उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है और फिर कॉफ़ी का कप अपने होठों से लगा लेती है। ना चाहते हुए भी प्रशांत के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है, ये देखकर कि वो उससे कितना प्यार करती है। उसे उस वक्त आराध्या पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो उसे अपने सीने से लगा ले। आज आराध्या की आंखों में भी एक अलग ही कशिश नजर आ रही थी उसे, जो उसे बेचैन कर रही थी। वही आराध्या आराम से कॉफ़ी पी रही थी। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आराध्या उसकी हालत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ऊपर से इतना सख्त दिखने वाला प्रशांत अंदर से इतना स्वीट और मासूम है, ये उसे अब जाकर पता चला था। वो प्रशांत का चेहरा देखकर एकदम से हंस पड़ती है और फिर अपने हाथ से उसके बाल बिगाड़ते हुए, तुम सच में पागल हो प्रशांत। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। वही प्रशांत, वो तो अभी तक इस चीज़ से बाहर ही नहीं आया था कि अभी अभी आराध्या ने क्या किया। उसका हाथ अपने बालों में जाता है, जिन्हें अभी अभी आराध्या बिगाड़ कर गई थी। उसकी हरकत पर वो भी मुस्कुरा उठता है। इसके बाद वो भी उठता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है रेडी होने के लिए। कमरे की खिड़की में से सुहाना दोनों को देख रही थी। दोनों की बॉन्डिंग देखकर, दोनों का रिश्ता देखकर, उस रिश्ते की खूबसूरती देखकर उसको जलन हो रही थी। इसके बाद वो भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है, ये सोचकर कि घर में तो मौका मिला नहीं, लेकिन ऑफिस में तो ज़रूर कोई ना कोई मौका उसे मिलेगा प्रशांत के कैबिन की तलाशी लेने के लिए। कुछ देर बाद प्रशांत और आराध्या रेडी होकर अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे और नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। ठीक उसी वक्त सुहाना भी अपने कमरे से बाहर आती है। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। शकुंतला की नज़र उस पर पड़ती है, उसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। वहीं आराध्या और प्रशांत उस पर कोई ध्यान नहीं देते। सुहाना एक नज़र सबकी तरफ देखती है और फिर सीधा घर से बाहर जाने लगती है। वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने का नाटक कर रही थी, इस उम्मीद में कि प्रशांत उसे नाश्ते के लिए ज़रूर आवाज़ लगाएगा, पर प्रशांत ने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेचारी को भूखे पेट ही बाहर आना पड़ा। ठीक उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उससे बात करते करते प्रशांत के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। शकुंतला, प्रशांत और आराध्या तीनों ही नाश्ता कर रहे थे, तभी सैम अंदर आता है। उसका मूड अभी भी उखड़ा हुआ था, जो कि उसके चेहरे से पता चल रहा था। वो शकुंतला को प्रणाम करता है और आराध्या और प्रशांत को गुड मॉर्निंग बोलते हुए वहीं नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। प्रशांत उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों है, काम नहीं हुआ क्या? प्रशांत उससे पूछता है। ये सुनकर सैम को पंखुड़ी की बातें याद आ जाती हैं, जिन्हें वो बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था। वो प्रशांत की तरफ देखता है और खिंचते हुए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपना नाश्ता कर और मुझे भी करने दे। इतना कहकर वो फिर अपने नाश्ते पर फोकस करता है। वहीं प्रशांत उसका ये रवैया देखकर हैरान था कि हमेशा कूल बिंदास रहने वाला सैम आज इतने गुस्से में कैसे। पर वो समझ गया रहता है कि ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है, और वो सैम को अच्छी तरह जानता था कि वो ज़्यादा देर तक उससे कोई बात छुपा भी नहीं सकता। जब उसका दिल करेगा वह उसे खुद ही बता देगा। प्रशांत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तू आराम से नाश्ता कर और फिर आराम कर, ठीक है, हम चलते हैं। सैम उसकी तरफ देखते हुए, हाँ मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, आता हूँ मैं दोपहर तक ऑफिस। इसके बाद प्रशांत और आराध्या साथ में ही घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए। उधर सुहाना ऑफिस पहुँच गई थी। 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था इस ऑफिस में। कुछ नए चेहरे थे तो कुछ पुराने, जो सुहाना को देखकर हैरान रह गए थे। पर सुहाना किसी की तरफ ध्यान नहीं देती। उसे बस किसी तरह प्रशांत के कैबिन में जाना था, वो भी उसके आने से पहले। वो आसपास देखती है और मौका देखकर प्रशांत के कैबिन में घुस जाती है और एक हिडन कैमरा छिपा देती है वहाँ पर, और वो भी ऐसी जगह जहाँ से वो उस कैबिन में होने वाली सारी बातें सुन सके और सब कुछ देख सके। तो क्या होगा अब, क्या सुहाना अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी
या प्रशांत को उसके इरादों के बारे में पहले ही पता है। ये सब तो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एक बार फिर कह रही हूँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।